मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय में श्री जो सतीश वुमेन चंद्र एंड मिश्रा चाइल्ड वेलफेयर के संबंध में है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको इनिशिएट करने का मौका हमको हमारी पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने दिया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए इस विषय पर अपनी बात को शुरू करता हूँ। मानवर, आज हम लोग उस युग में इस देश में इस ऐसे देश में रहते हैं जहाँ महिलाओं को हम लोग देवी के रूप में पूजते हैं, और चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, हम लोग तरह तरह से इनको पूजने का काम करते हैं और उनको उस तरह का सम्मान और इज्जत देने की बात जब पूजा करने की बात होती है तो महिलाओं को करते हैं। बच्चों को भी हम लोग भगवान का स्वरूप मान करके चलते हैं और कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके बारे में भी हम लोगों को ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए। इस तरह का हम लोगों को शुरू से, बचपन से ये बताया गया और पढ़ाया गया, सिखाया गया। लेकिन अफसोस है कि आज हम लोग जब 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो जब जो महिलाएं और बच्चे इस देश में जहां 125 करोड़ की जनसंख्या है, उसके 70% लोग महिलाएं और बच्चे हैं। 70% लोगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने के लिए इस पे हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी बात कर रहे हैं। 50% महिलाएं हैं और उसके बाद 20% बच्चे हैं, जो कि 16 साल पैदा होने से लेकर 16 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं, वो लगभग 20% हैं। तो 70% जो जनता इस देश की है वो महिलाओं और बच्चों पर। आज 21वीं सदी पर हम लोग पहुंच गए हैं। 21वीं सदी में काफ़ी आगे भी बढ़ गए, लेकिन अफसोस ये है कि आज भी 21वीं सदी पर आने के बाद भी आज स्त्रियों में जहां एक तरफ खुशी की बात है कि ज्ञान की ललक पैदा हुई और हमेशा से उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन आज वो बाहर निकल करके अपने इस ज्ञान को समाज को देने के लिए आगे अग्रसर हुई हैं और उसमें सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। इस बात ने सामाजिक परिवर्तन को काफ़ी लाने का काम किया इस देश में, और जिसको कि हम इस परिवर्तन को महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग इस परिवर्तन के दौर पर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उसका एक हिस्सा भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी महसूस किया है कि इस परिवर्तन के दौर पर जब महिलाएं आगे बढ़ करके और समाज को एक अपना योगदान देने का काम बाहर निकल करके भी उन्होंने करना शुरू किया, तो ऐसे में जो पुरुष प्रधान जो कहते हैं कि देश है या प्रदेश हैं और व्यक्ति हैं, तो वो लोग इससे बहुत खुश नहीं नज़र आते हैं। और ऐसे लोगों को, महिलाओं को जो आगे बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए हर तरह की काम करते आ रहे हैं। जहां आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आज महिलाएं आगे बढ़ करके उन्होंने हर फील्ड में अपना योगदान देने का काम किया है और दिखाने का काम किया है कि हम आपसे जब बाहर निकल के भी काम करेंगे तो हम आपसे ऊपर चढ़ करके, ऊपर रह करके काम कर सकते हैं, कि हम आपसे किसी तरह से कम नहीं है। ऐसे में जब कोई महिला आगे बढ़ती है और महिला किसी भी फील्ड में जब आगे बढ़ करके अपना काम, योगदान देने का काम करती है, तो उसको जो पुरुष प्रधान लोग हैं, पुरुष लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, वो ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने की हर तरह की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनको किस तरीके से आगे न बढ़ने दिया जाए। इस तरह का आज समाज में 21वीं सदी में हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी भी देखने को मिल रहा है, और ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। अफसोस ये है कि आज इस देश में जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि परिवर्तन के युग में महिलाएं अपने आप को इस युग में आज महिलाएं जब आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, उतना ही ज़्यादा असुरक्षित भी महसूस कर रही हैं, उतनी ही ज़्यादा असुरक्षा उनके अंदर में आ रही है और असुरक्षित हो रही हैं। और ये महसूस इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये एक्चुअली हो रहा है, और वो असुरक्षित आज खाली अगर हम एक प्रदेश की बात करें तो नहीं, पूरे देश में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो इनके पहरेदार हैं, वो पहरेदार ही आज हफ्शी बन रहे हैं, और वो बनने लगे जो चेहरे पर मुस्कान दिखाते हैं
महिलाओं के सामने आकर के, और वो वही लोग, वही चेहरे उसके बाद वो अपना दूसरा रूप दिखा करके असमत लूटने का काम करते हैं, और अच्छे दिन दिखाने वाले लोग आज सरेआम इन महिलाओं को बेचने का भी काम करते हैं। ऐसी आज इस देश की, इस प्रदेश की और पूरे देश में, हर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है। क्या वास्तव में हम लोग 21वीं सदी में आ रहे हैं? क्या वास्तव में 21वीं सदी में जहां परिवर्तन हो रहा है, हम लोग इस ओर परिवर्तन कर रहे हैं? ये एक सोचने की बात है। मेरे ख्याल में सपनों को हकीकत में बदलने का यह सुखद सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप आज आधी मैं ये कहना, आप उसको डिलीट कर दें अगर वो वर्ड नहीं है। लेकिन जो आज दहशत फैला रहे हैं लोग, आज ऐसे लोग जो हैं, जो लोग जिनको सुरक्षा देनी चाहिए, जिनको उनकी इज्जत को संभालना चाहिए, आज वही लोग उनकी इज्जत पे हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को उनके लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, और उसके लिए कानून जरूर बने हुए हैं, कानून बहुत बने हैं, लेकिन सुरक्षा देने के लिए। लेकिन उस सुरक्षा, वो वर्ड निकाल दें, हमें कोई इतराज नहीं है। वो वर्ड निकालने के लिए हमें कोई इतराज नहीं है। आप वो वर्ड को निकाल दें, जिस वर्ड को एतराज हमारी बहन कर रही हैं, तो उसको आप जरूर निकाल दें। पर हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस देश में जहां खाली कानून से काम नहीं चल सकता, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। कानून तो बहुत बन गए हैं, अनेक कानून बन गए हैं, चाहे आप बच्चों के लिए ले लीजिए, महिलाओं के लिए ले लीजिए, बहुत से कानून बने हुए हैं आज उनके लिए। लेकिन इनको देखने की ज़रूरत यह है कि आज महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज जो सरकार आई है, सरकार से बहुत उम्मीद थी महिलाओं को, और बच्चों को भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये था कि इसके लिए बजट बढ़ाया जाएगा, उनके जो तरह तरह की स्कीम्स हैं उनके लिए आप बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अफसोस है कि जो बजट फरवरी में आया था, जिसको कि यूपीए की सरकार ने प्रस्तावित किया था, उसमें जो रुपया उन्होंने इस प्रोग्राम्स के लिए दिया था, 19,818 करोड़ रुपए उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था बच्चों के और महिलाओं के उसके लिए। सरकार विभिन्न मंत्रालयों में जेंडर, जो अभी बजट आया है, विभिन्न मंत्रालयों में जेंडर बजट के लिहाज से ये दावा करती हुई सरकार, उसने सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए और 81,000 करोड़ रुपए बच्चों के लिए जो दिए हैं, वो अलग से नहीं दिए हैं, वो सारे मंत्रालयों को मिला करके तरह तरह की स्कीम्स के तहत में करके, और ये कहा है कि हमने इतना रुपया दिया है। लेकिन पिछली सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए 2013-14 में जो 9,000 करोड़ रुपए की बढ़त की थी, इजाफा किया था, इस सरकार ने अफसोस इस बात का है कि सिर्फ 400 करोड़ रुपए बढ़ाया। और जहां 9,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए थे, 400 करोड़ बढ़ाना, और यह इजाफा 2010 से अगर हम आंकड़े देखते हैं तो महिलाओं बच्चों के लिए कहे गए जो इजाफे हर साल होते रहे, उसमें से ये सबसे कम इजाफा है। ऐसा क्यों है? ये सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और इस पे बताना भी चाहिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कि इसको कम करने का काम क्यों किया। महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे अधिक धन ग्रामीण विकास मंत्रालय देता है, उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग HRD का नंबर आता है, फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग HRD भागीदारी करते हैं। वैसे बच्चों के लिए जेंडर बजट में 4,000 करोड़ रुपए इस साल ज़्यादा मिलेंगे, जैसा कि बजट के आंकड़ों से देखने को मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा जैसी योजनाओं को छोड़ दें तो सबला, सक्षम और बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टाफ क्रॉसिंग सेंटर सब पुरानी योजनाएं हैं। कोई भी नई योजना आपने लाने का काम नहीं किया है, जबकि आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और इस पर हम समझते हैं कि आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वन स्टॉप क्रॉसिंग सेंटर के लिए, स्टाफ क्रॉसिंग सेंटर के लिए भी सरकार का फोकस अभी सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के शहरों पे ज़्यादा है, पूरे देश की तरफ नहीं है। इसको पूरे देश में ज़रूरत है, खाली दिल्ली में उसको सीमित रखने का या उसके आसपास के कुछ शहरों में सीमित रखने से इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसको पूरे देश में लाने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। आज युग परिवर्तन की बात है।
आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महिलाएं और बच्चे जो हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज जो असुरक्षा है वो खाली एक प्रकार की महिलाओं के लिए नहीं, महिलाएं वल्नरेबल हैं कई कैटेगरीज की, उसी तरह से बच्चे भी वल्नरेबल हैं कई कैटेगरीज के। अगर महिलाओं की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाएं हैं जो कि वल्नरेबल हैं एट्रॉसिटीज़ की। चाहे वो जिस तरह की भी एट्रॉसिटी आप ले लीजिए, उसमें हर तरह के एट्रॉसिटीज़ में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। इसके बाद सिंगल वुमेन और जो विडोज़ हैं उनके वो वल्नरेबल वुमेन्स में आती हैं। अकेले रहने वाली विधवा जो वुमेन हैं उनके ऊपर तरह तरह के उनको परेशान होना पड़ता है, उनको परेशानियां होती हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता है और हर तरह की समस्या होती है। उसके लिए आपको खास तरह से अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि नहीं दिया गया। इसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चियां हैं और वुमेन हैं जो कि अक्षम हैं किसी वजह से और डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके लिए आपने कोई अलग से स्पेशल प्रोविज़न नहीं किया है, ना कोई प्रावधान किया है। और मैं समझता हूं कि आज इनके लिए इस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सामने आती भी रही हैं। उनमें उनको इस बात का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जो डिफरेंटली एबल्ड होती हैं। माइनॉरिटीज़ की जो वुमेन है, जो उनके बारे में आपको स्पेशल ध्यान दे करके उनके बारे में आपको प्रावधान करने की ज़रूरत है। उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से कि कैसे वो सुरक्षित रह सके, कैसे उनकी लाइफ चल सके, इसके बारे में भी देखने की ज़रूरत है। वो बहुत ही वल्नरेबल है। इसी तरीके से माइग्रेंट और ट्रैफिक वुमेन जो हैं उनके लिए आपको देखने की ज़रूरत है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं के लिए जो कि ट्रैफिक और माइग्रेंट महिलाएं हैं और जिनको कि किसी कारणवश इसमें फंसना पड़ गया है और या उनको किडनैप करके लाया गया या उठा के लाया गया और उनके लिए कोई अब व्यवस्था नहीं है, आप जब उनको कहीं से लेते भी हैं, ढूंढते भी, सरकार निकाल भी लेती है, उसके बाद फिर छोड़ देती है और उनके लिए कोई योजना नहीं बनती है। उनके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है, उनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। उनको रिहैबिलिटेट करिए जिससे कि उनका जीवन जो है आगे चल करके, जैसा कि अन्य महिलाओं के लिए आप सोचते हैं, उनके लिए भी वैसा जीवन उपलब्ध होना चाहिए। वर्किंग वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। आज वर्किंग वुमेन को हर तरफ उत्पीड़न फेस करना पड़ रहा है। चाहे आप विशाखा जजमेंट आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि इन हाउस हम कमिटीज़ बना लेंगे। इन हाउस कमिटीज़ बनाने से क्या होता है? वर्किंग वुमेन जब किसी बिजनेस हाउस में जाती है या कहीं ऑफिस में काम करती है, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका हैरेसमेंट होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके हर तरीके का हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट में वो भी आता है कि अगर आप किसी को टीस करते हैं, किसी को आप इस तरह की निगाह से देखते हैं, जो कि जहां एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं और हम इनको पूजा करते हैं, हम उसी तरह जब वो काम पे आती हैं तो हम उनको दूसरी निगाह से देखने का जो काम करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है। आपने इन हाउस कमिटीज़ बनाया उस जजमेंट के तहत में आप, लेकिन उससे क्या होता है? जब मैनेजमेंट जो कंट्रोल कर रहा है, जो टॉप पे बैठा हुआ है, जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं या फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, आज लेबर लॉज जो है काफ़ी ईज कर दिए गए हैं, ये देखते हुए कि जो प्रेशर है कॉरपोरेट हाउसेस का कि उसमें आप लेबर लॉज को ईज करिए। लेकिन ईज करने के बाद ये भी तो देखना चाहिए कि आपने उसमें चेंजेस लाए हैं तो महिलाओं के लिए आपने क्या सुरक्षा रखी है? जो टॉप का मैनेजमेंट है वही तो, वो अगर इन्वॉल्व है तो उसको कौन हम लोगों ने अभी स्कूल का एक देखा जिस तरीके से इशू उठा, और भी इश्यूज उठते हैं। तो जब मैनेजमेंट खुद जहां इन्वॉल्व होता है वहां पर ये इन हाउस कमिटीज़ नहीं हो सक्सेसफुल नहीं होती। उनके लिए आपको कोई ना कोई मेथड दूसरा ढूंढना पड़ेगा जिससे कि उनके लिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जहां पर कि वो जा सकें और अपनी बात कर सकें। आज हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं पुअर्स को। हम लोग आपने लेजिस्लेशन बना करके लीगल एड देने का काम किया। लीगल एड देने की व्यवस्था आपने जो पुअर हैं, किसी भी कैटेगरी के बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए लीगल एड दी जाती है। लेकिन महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं, आप कहेंगे कि वो लीगल एड अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको लीगल एड मिल जाएगी। उन महिलाओं के लिए सोचिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है लेकिन जिनको मजबूरन नौकरी करनी पड़ती है, जो काम कर रही हैं,
जो आगे ऑफिसेस में जा रही हैं, जो कि और वहाँ पर वो सफ़र कर रही हैं अगर, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है। इसलिए हमारा ये सजेशन है और हमारा ये अनुरोध भी है कि इस पे आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि लीगल एड के लिए आप एक लेजिस्लेशन ला करके प्योरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन लेकर के आइए, जो जिसमें कि उनके लिए व्यवस्था हो, उनका जब उत्पीड़न हो, उनके लिए जो भी बात उठे तो वो लीगल कोर्ट्स जाने के लिए लीगल एड वहाँ से ले सकें। और उसमें आप बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी मत डालिए, आप इसको रखिए वुमेन के लिए। आज अगर मिडिल क्लास की भी वुमेन है, पॉवर्टी लाइन से अबव है, अगर उसको काम पे जा रही है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड होना चाहिए जहां पर कि वो जा करके अपनी बात निडर हो करके वो कह सके और उसकी वहां पर उसकी सुनवाई हो सके। तो कोर्ट्स में भी जाने के लिए आज लेडीज़ को और वुमेन को बहुत दिक्कत पड़ती है। उनको फिर वहीं जाना पड़ता है जहां पर उनका फर्दर हैरेसमेंट होता है। थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं, वहाँ हैरेसमेंट होता है। थाने के बाद अदालत में जाते हैं, उस जाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाती, पहुँचने की व्यवस्था नहीं होती है, और पहुँचते पहुँचते इतना हैरेसमेंट होता है कि वो एक वुमेन जिसके साथ में एक इंसिडेंट हो जाता है, वो यही सोचते हैं उनके घर वाले या वो खुद कि घर में बैठ करके और हमको चुप रहना चाहिए, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए इसको आपको देखने की ज़रूरत है। जो आज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और स्लम ड्वेलर्स वुमेन हैं, उनके बारे में खास ध्यान देने की ज़रूरत है। स्लम ड्वेलर्स में जो वुमेन रह रही हैं, आज उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम स्लम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कब ख़त्म करेंगे ये नहीं मालूम। हमारी जब उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं पिछली सरकार में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्लम को ख़त्म करने की योजना बनाई, और एक दो नहीं, उन्होंने लगभग 20 लाख मकान बना करके 2-2 कमरे के, और स्लम ड्वेलर्स को उनको कमरे दे करके स्लम ख़त्म करके उनको वहाँ स्थापित करने का काम किया। और अगले 3 साल में जो योजना थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई स्लम नहीं रह जाता, लेकिन वो स्कीम ख़त्म हो गई। आज वो बात दूसरी है। आज वो मकान जो बन रहे थे वो आधे अधूरे पे रोक दिए गए, वो बात दूसरी है। लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने स्पेशल योजनाएं बनाई थी। इस तरह की योजना बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं पढ़ सकें, बच्चे पढ़ सकें, बुजुर्ग महिलाएं पढ़ सकें। जो लड़कियां पैदा होती हैं, आज उनको जब एक लड़की किसी गरीब परिवार में पैदा होती है तो एक अभिशाप माना जाता है, और ये माना जाता है कि एक लड़की पैदा हो गई है, अब इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बड़ा करेंगे, कैसे शादी करेंगे, इसको कैसे स्कूल भेजेंगे। इस तरह की बातें उठने लगती हैं लड़कियों के बारे में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री काल में सरकार थी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि ये अभिशाप ना लगे, बल्कि एक वरदान लगे कि एक लड़की पैदा हुई है तो हमारे घर में एक अभिशाप की जगह वरदान हुआ। और उन्होंने उस योजना के तहत में अगर किसी भी गरीब परिवार में लड़की पैदा होती है, किसी भी कास्ट, कोई कैटेगरी नहीं, किसी भी कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुई, तो उस योजना के तहत में पैदा होने के बाद सूचना मिलते ही उसके घर पे वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी जा करके एक बैंक ड्राफ्ट देते थे कि जब वो 18 वर्ष की होगी लड़की, तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा होगा, और 1 लाख रुपया उसको मिलेगा, जिससे कि बड़ी होकर जब 18 वर्ष की होती है तो उसको शादी की व्यवस्था हो सके, अपनी खुद का व्यवस्था कर सके। वो स्कीम आज ख़त्म कर दी गई है। जब स्कूल में जब बच्ची पढ़ने जाती थी तो उसके 8वां दर्जा पास करने के बाद उसको एक साइकिल और 10,000 रुपये, 12वां पास करने के बाद उसको 20,000 रुपये और उसको आगे पढ़ाई का वजीफ़ा, बाहर जाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए फ्री, जहाँ पर एजुकेशन के लिए आज महिलाओं को ऐसे ऐसे स्कूल बने हुए हैं कि महिलाओं का कोई स्कूल, लड़कियों का स्कूल की व्यवस्था पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और हर जगह हो, देखने मालूम है किस तरह के। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने वहाँ पर बच्चियों के लिए खास तौर से स्कूल बनाए। यहीं पर दिल्ली के पास में नोएडा है, जहाँ पर आधे लोग वहाँ रहते हैं, आधे इधर रहते हैं, आते जाते रहते हैं। वहाँ पर जो स्कूल बनाया उन्होंने स्पेशली लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, वो स्कूल गरीब लड़कियों के लिए बना था। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लाइन लगाते हैं वहाँ जो अमीर लोग हैं कि इतना अच्छा स्कूल बना हुआ है, वो कहते हैं कि हमें भी अपना वहाँ बच्ची का एडमिशन कराना है। वो बात दूसरी की हो नहीं सकता, क्योंकि जो बनाया गया था वो सिर्फ गरीब बच्चियों के लिए बनाया। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर करी गई। जो लड़कियां पढ़ करके इंटर पास करके कंपटीशन में जाने की बात करें, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं सोचता कि कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें। सिर्फ रुपए दे देने से या ये कह देने से कि आपको हम स्कूल में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई माफ़ कर देंगे, तो उससे नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में उनके लिए अलग से हॉस्टल बनवाए।
हॉस्टल बनवाए जहां पर रह करके वो अपनी तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी करके कंपटीशन में बैठ सकें और वहां पर आ सकें, कंपटीशन में आ सकें। इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। वो बात दूसरी कि अब सब खत्म हो गई, लेकिन ऐसी योजना वो जो बनाई थी उसके फल भी मिले। वहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से लड़कियां जो थीं वो आगे पढ़ करके और स्कूल से निकल करके, कॉलेज से निकल करके, मेडिकल कॉलेज से तक और वकील बनने से लेके हर तरफ जाने का काम उन लड़कियों को प्रोत्साहन मिला और दिया गया। लेकिन इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरे देश में लानी चाहिए। पूरे देश में इस चीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि लड़कियां अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो सकें, मोहताज ना होना पड़े उनको और अभिशाप ना लगे। मैं तो उनमें से हूं जो मुझे गर्व है कि मेरे 4 लड़कियां हैं और जब मेरे एक लड़के के बाद लड़की हुई, उसके बाद 3 लड़कियां एक साथ हुई, ट्रिपलेट्स। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो 3 लड़कियां हो गई, एक लड़की पहले से थी। और मैं समझता हूँ आई वॉज द प्राउडेस्ट फादर ऑन दैट डेट व्हेन आई हैड दोज 3 daughters who were born together and I got 4 daughters। और आज भी हमारे घर में वो 4 लड़कियां जो हैं वो घर की रौनक हैं और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। लेकिन वो उन लड़कियों से जो रौनक हमको मिली और उसको आज तक मैं जो हूँ, मैं उसको लाइफ में बेस्ट अचीवमेंट अगर हम समझते हैं या हमने जो पाया है वो और कुछ नहीं पाया, लेकिन वो जो हमारी लड़कियां हमको मिली वो हमारा बेस्ट अचीवमेंट है। इसलिए इस तरीके से लक्ष्मी है, लक्ष्मी वो सही माने में लक्ष्मी। और लड़कियों को आप उस निगाह से देखिए, उस तरीके से देखिए, तो आपको लगता है कि लड़कियां अगर लेकिन आज डर लगता है। आज चूंकि हम 4 लड़कियों के फादर, आज जब सुनते हैं, जब देखते हैं, ये वही लड़कियां, जब लड़कियां आज बाहर निकलती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, तो उनके अंदर एक भय रहता है, एक फियर रहता है। सोसाइटी में इतना बदलाव आ गया, सोसाइटी में इतने चेंजेस आ गए हैं। ये वही सोसाइटी है जो आज से 20 वर्ष पहले कुछ थी और 20 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ये देखते देखते हम लोगों के आया है, मानसिकता बदल गई है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग रिग्रेस कर रहे हैं अपनी मानसिकता में, महिलाओं की तरफ, लड़कियों की तरफ। ये एक जो है सही, ये ऐसी बात है चाहे कोई माने ना माने, लेकिन ये फैक्ट है, हो रहा है। आज जिस तरीके से मीडिया में, आज जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स में, आज जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, जो सीरियल्स आते हैं, सास भी कभी बहू थी, वो एक सबसे पहला सीरियल शुरू हुआ था और उसमें जिस तरीके से लेडीज़ को, वुमेन को किस तरीके से दिखाया गया, डिपिक्ट किया कि इतनी स्कीमी होती हैं, इतनी प्लानिंग करती हैं, आदमी पीछे रह गए, औरतों को आगे दिखाया गया कि हर चीज़ में उत्पीड़न से लेके, प्लानिंग से लेके, वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो बात दूसरी है कि जो बहू उसमें थी, जो लड़ रही थी इस सिस्टम के खिलाफ, आज हम लोगों को गर्व है कि वो बहू आज यहाँ हम लोगों के हाउस में आ गई हैं, हमारी हाउस की मेंबर हैं और इतनी पावरफुल हो गई हैं, मिनिस्टर हैं कि आज वो चाहें तो जो उत्पीड़न उन्होंने उसमें देखा था उसको दूर करने के लिए वो हर तरह का योगदान दे सकती हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूं उनसे कि उस तरह का योगदान देना चाहिए। और इस तरह जब वो सीरियल आया था तो एक रिएक्शन हुआ था, बच्चे जो थे टीवी के सामने बैठने लगे, लड़कियां बैठने लगी, लड़के बैठने लगे और उन्होंने सीरियल्स देखना शुरू किया। वहाँ से मुझे मेरी लड़की जो तीन लड़कियां थी, उसके पहले की लड़की जो थी वो 8वें दर्जे में पढ़ती थी, 9th में गई थी और उसने देखने के बाद एक PIL अपने नाम से फाइल की हाई कोर्ट में और सास भी बहू थी, उसको बैन करने की PIL की। 9th क्लास की बच्ची थी लेकिन उसने कोर्ट में जाके खुद अपियर होकर के उसमें आर्गुमेंट किया, उसमें कमीशन बैठाला गया। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद उसमें ये आया कि हाँ ये जो मानसिक डॉक्टर्स थे और लोग थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी और उन्होंने कहा कि इससे डैमेज हो रहा है और इस पर सोचना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन वो बात दूसरी है कि आज वो 9th में थी, आज वो खुद लॉयर हो गई है और इंतज़ार कर रही है कि वो मुकदमा कब तय होगा। वो मुकदमा अभी भी पेंडिंग है और तय नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ से प्रोग्रेस करते करते और हम लोग आज ऐसा पहुँच गए हैं कि अब ऐसे ऐसे सीरियल्स होने लगे, अब ऐसे ऐसे सीरियल्स दिखने लगे जहाँ पर कि जो नामुमकिन चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं। ऐसे ऐसे घर, ऐसे परिवार बना करके, ऐसे हाउसेस, ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस को डिपिक्ट करके दिखाया जाता है जिसमें कि लगता है कि महिलाएं जो हैं वो हर तरह के
स्कीम्स और हर तरह की योजनाएं बना करके और वो उनको एक बहुत ही खराब उसमें पिक्चराइज किया जाता है। इस तरह से पिक्चराइज किया जाता है कि सारी सोसाइटी को इसे बिगाड़ने का काम महिलाएं कर रही हैं, जबकि वो सोसाइटी को जन्म दे रही हैं, सोसाइटी को बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन इन सीरियल्स का असर होता है, उस सीरियल का असर हो करके और बच्चों के माइंड्स में जाता है। वो सोचते हैं शायद ये नॉर्मल है, जो हो रहा है तभी तो दिखाया जा रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ों को रोकने की योजना बनानी चाहिए। You should think about this कि it has to be a break has to be brought into this। अगर इस तरह के सीरियल्स को आप अलाउ करते रहेंगे, धीरे धीरे अब तो सीरियल्स ऐसे आने लगे हैं जो कि घरों में सिस्टर और ब्रदर को दिखा रहे हैं, कजिन ब्रदर्स को दिखा रहे हैं, रिलेशंस दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। इस तरह के सीरियल्स के लिए कोई रोक नहीं है। इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह के सीरियल्स को रोकना चाहिए। जो चीज़ें हम लोगों के घर में नहीं हो रही हैं उसको दिखा करके वो आगे चाहते हैं कि समाज ऐसा बिगड़े जिसमें कि इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएं, और इसलिए इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग पोस्टर्स और आफ्टर ही कंप्लीट्स यू कैन रेज इट। ये जो आप कह रहे हैं सीरियल्स के बारे में, ये बहुत गलत है। आप जावेद साहब भी बैठे हैं, पूछ लीजिए। लाइफ से एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें लिखी जाती है, तब आपको दर्शाई जाती है। ये शीशा दिखा रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो आप सीरियल में देख रहे हैं। सीरियल से लोग नहीं सीखते हैं। मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी। आई डिसएग्री विथ यू हियर। सर मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जया जी की इसलिए बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि ये एक उनमें से हैं जिनकी मैंने पहली फिल्म से लेके और इनकी शायद सभी फिल्में मैंने देखी हैं। और मैं इनकी इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि आज तक भी किसी भी फिल्म में हमको जया जी के कहीं पर भी ऐसा कोई रोल नहीं मिला देखने को, ना ऐसा कोई इन्होंने चाहे वो पहनने का तरीका हो चाहे जो भी हो जिसमें कि कोई भी एक ज़रा सी भी उंगली उठा सके, बल्कि इन्होंने एक मॉडल सेट किया कि अगर आपको स्टार हीरोइन बनना है, आप नंबर 1 की हीरोइन भी बन सकती हैं बगैर इन सब चीज़ों के और बगैर उसके। आपने इनफैक्ट दिखाया है और प्रूव किया करके। और यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपके जैसे लोग जो हैं वो उस तरह का रोल दिखाया जाए, उस तरह से पहनावा दिखाया जाए, उस तरह से प्रेजेंटेशन हो और उसके बाद भी आप टॉप में आ सकते हैं। और ये आपने प्रूव करके दिखाया है, ना कि जैसे कि आज जिनको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे बुला करके, और हम नहीं कहते उन्होंने बुलाया, वो गए होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने उनको समय दे दिया और प्रधानमंत्री जी ने समय देने के बाद उसमें टेलीविज़न में दिखाया गया क्योंकि वो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, फिल्म स्टार हैं, टॉप के स्टार हैं आज के रोज़ पूरे कंट्री में। और उसमें टीवी में दिखाया गया, मीडिया में दिखाया गया, अखबार में दिखाया गया, लेकिन अच्छे काम कर रहे थे, उसके लिए बधाई उनको। पर आज क्या हो रहा? आज आप सारे अखबारों में, सारे टेलीविज़न चैनल्स में, सब में पोस्टर दिखा रहे हैं उनको किस तरह से बगैर कपड़ों के। ये तो ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड में ये ऑफेंस है, पनिशेबल फॉर 3 इयर्स उसमें कि आप जो है इस तरीके से आप पब्लिक में चीज़ नहीं दिखा सकते, कर सकते। आप एक तरफ पहले अपने को पब्लिसाइज करिए, पॉपुलर करिए कि हम तो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और बहुत बड़े ये हैं, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी हमको बुलाया, हम वहाँ पर गए और हमारा उन्होंने टेलीविज़न में दिखाया, बाद में उसको एक्सप्लॉइट करिए फॉर पर्सनल पर्पसेस। ये ठीक नहीं है, ये ऑफेंस है अंडर द इंडियन पिनल कोड। आप इस तरह के पोस्टर्स जो ऑब्सीन पोस्टर्स होते हैं, जिसमें कि रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि न्यूडिटी भी आती है, उसको आप अलाउ नहीं कर सकते। ये इसके लिए सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, इसके लिए टेलीविज़न में कोई चीज़ इकट्ठा इसमें देखनी चाहिए। जो इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे हैं इस देश में, तो इसका क्या असर होगा। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि सीरियल्स में जो होता है, मेरा ये कहने का मतलब है कि सीरियल्स में अगर आप ये चीज़ें दिखाएंगे जो एक किसी घर में हुई हो या एक जगह कहीं पर हो रहा हो, उसको अगर हम जब सीरियल में दिखाते हैं, स्टार्स के बीच में दिखाते हैं और रेगुलर शो बना के दिखाते हैं, तो उसको ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं, तो जो बच्चे हैं, जो जिनकी मानसिकता, जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो अभी ग्रोन अप इतने नहीं हैं, जिनके अंदर इतनी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है, उनके अंदर उसका रिएक्शन होता है और रिएक्शन वो समझते हैं कि ये आम चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ है और ये अच्छी चीज़ है, इसको ग्लैमराइज किया गया है, इसलिए हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए और आगे करना चाहिए। इस तरह का रीजंस भी आए हैं और कई क्राइम्स ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया बच्चों ने
कि हमने तो ये टेलीविज़न में देखा था, हमने इस फिल्म में देखा था और इसलिए हमने उसको देख करके इसको कॉपी किया। तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि इस तरह के सीरियल्स या इस तरह के टेलीविज़न जो होते हैं उससे इसमें फ़र्क पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सभी लोग आज देख रहे हैं कि कैसे महिला सुरक्षित रहे। आज उत्तर प्रदेश में जब नाम लिया जाता है तो ये कुछ लोग हमारे साथी हैं और सही कहते हैं, वो कहते हैं आंकड़ा और प्रदेश का भी देते हैं, इसलिए पूरे देश के आंकड़े सामने आ जाते हैं। इसी बहाने पूरे देश के आंकड़े आ जाते हैं किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और बच्चों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज हर महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। आज हर वहाँ पर लड़की हो, पढ़ने से लेकर के सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कानून तो वही है। कानून इसलिए ये भी है कि सक्षमता, खाली कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, कानून को इम्प्लीमेंट करने की भी ताकत होनी चाहिए। उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी थे, वो एक स्कूल में गए और उन्होंने जा कर के कहा कि बच्चियों के स्कूल में गए, बच्चियों के स्कूल में, ये एक वर्ष पुरानी बात है, उन्होंने जाके बच्चियों से कहा कि तुम क्या बनना चाहती हो? उन्होंने कुछ कहा किसी ने, उन्होंने कहा कि पर एक कसम खाओ। बोले क्या? बोले ये कसम खाओ हमारे सामने कि हम कि मायावती जी नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको मिठाइयाँ दी, ये दिया वो दिया, देने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि तुमने कसम नहीं खाई, तुम बताओ तुमने क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि हम में से जितनी लड़कियां हैं हम सब मायावती बनना चाहते हैं और हम चाहेंगे पूरे देश की लड़कियां, पूरे देश की महिलाएं। ये आपको मंत्री का नाम मालूम है, अब मंत्री का नाम नहीं लेना चाहते। नरेश अग्रवाल जी आपके बहुत प्रिय साथी हैं। वो बात दूसरी कि वो आजकल फंक्शंस में नहीं आ रहे हैं, कार्यक्रमों में आपके यहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं आपके कार्यक्रमों में, तो वो नाम जान गए हैं। No, please. Okay. Okay. No, please, let him speak. Let him speak. Yes, let him speak. Misra ji, how many more minutes you want? At least half an hour. Half an hour more? At least. Tomorrow. Today 6 o'clock. Sir, today 6 o'clock the program. No, we have the program. That program, sir. Program is there. That's Sure, tomorrow we'll कल से कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, कल बोल दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, कल बोल दीजिए। tomorrow let him no. Now listen. Now it is 5:15. Misra ji. इसीलिए प्रदेश में आते हैं। Misra ji. Now it is 5:15. If you can complete your speech by 5:30, we can sit up to 5:30 and. Sir, I think, sir, you please give me half an hour, and they are wanting to leave, so we may continue tomorrow, and I'll that's conclude right, it. that's right. Tomorrow we'll continue. That is it. You agree with that? Yes, sir. Please. That means Misra ji's speech is not completed. No. Tomorrow you will. Yes, I'll.